गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको हम आपके रॉबर्ट नर्सिंग होम पाठ कन्हैया लाल मिश्र द्वारा लिखित पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म 1906 ईस्वी में पुरोहित पंडित रामदत्त मिश्र के यहाँ हुआ। पारिवारिक गरीबी के कारण इनकी शिक्षा भली प्रकार नहीं हो पाई। इन्होंने अपने प्रयास से ही संस्कृत, अंग्रेजी आदि का अध्ययन किया। जब ये खुर्जा संस्कृत विद्यालय के छात्र थे, तभी राष्ट्र नेता मौलाना आसफ अली के भाषण से प्रभावित होकर परीक्षा त्याग दी और स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। इसके बाद इन्होंने अपना पूरा जीवन देश सेवा को समर्पित कर दिया। ये प्रारंभ से ही जेल में अथवा बाहर राष्ट्रीय नेताओं के संपर्क में रहे। भारतीय स्वतंत्रता का सपना लेकर इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में कदम रखा। पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्होंने महान मानवीय आदर्शों की कल्पना की। इनके स्वतंत्रता सेनानी जीवन के अनेक संस्मरण मार्मिक रूप में मिलते हैं। अन्याय के विरुद्ध क्रोध और पीड़ित मानवता के प्रति करुणा इनकी रचना में दिखाई देती है। इन्होंने नया जीवन तथा विकास पत्रों का संपादन किया। इन पत्रों से तत्कालीन राजनीति, सामाजिक और शैक्षिक समस्याओं पर इनके निर्भीक और आशावादी विचारों का परिचय मिलता है। मई 1995 में इनका देहावसान हो गया, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। प्रभाकर जी के विचार उदार, राष्ट्रवादी और मानवतावादी हैं, अतः देश प्रेम और मानवता के अनेक रूप इनकी रचनाओं में देखने को मिलते हैं। अन्याय के विरुद्ध आक्रोश और पीड़ितों एवं शोषितों के प्रति संवेदना उनकी रचनाओं में सर्वत्र दिखाई पड़ती है। पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्होंने निहित स्वार्थों को छोड़कर समाज में उच्च आदर्शों को स्थापित किया। इन्होंने हिंदी को नवीन शैली शिल्प से सुशोभित किया। इन्होंने संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज आदि लिखकर साहित्य संवर्धन किया। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। संस्मरण, दीप जले शंख बजे। रेखा चित्र के अंतर्गत माटी हो गई सोना, भूले बिसरे चित्र, जिंदगी मुस्कुराई, नई पीढ़ी के विचार। ललित निबंध, क्षण बोले कण मुस्कुराए, बाजे पायलिया के घुंघरू, महके आंगन चहके द्वार। लघु कथा, धरती के फूल, आकाश के तारे। संपादन, नया जीवन और विकास लिखा। यात्रा वृत्त के अंतर्गत
हमारी जापान यात्रा, ये लिखी। ये तो लेखक परिचय हो गया बच्चों, उनकी रचनाएं हो गई। अब आपको पाठ का परिचय कराते हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित रिपोर्टाज में इंदौर के करीब सवा सौ साल पुराने प्रसिद्ध रॉबर्ट नर्सिंग होम की एक साधारण घटना को असाधारण तरीके से व्यक्त करते हुए मानवीय सेवा और संवेदना की प्रतिमूर्ति संत मदर टेरेसा, सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड एवं मदर मार्गरेट के सेवा कार्यों एवं उनके प्रखर विचारों को अभिव्यक्त किया गया। अब बच्चों, रॉबर्ट नर्सिंग होम पाठ का हम आपको सारांश बताते हैं। लेखक नर्सिंग होम में प्रस्तुत रिपोर्टाज में लेखक सितंबर 1951 की घटना का जिक्र करते हुए बताते हैं कि वे अपनी एक परिचिता से मिलने इंदौर पहुंचे थे कि उनकी अतिथेया अचानक बीमार पड़ गई, जिन्हें इंदौर के प्रसिद्ध रॉबर्ट नर्सिंग होम में भर्ती कराना पड़ा, जहां की अध्यक्षा मदर टेरेसा थी और मैं अपनी बीमार अतिथेया का परिचारक बन गया था। ये लेखक बता रहे हैं अपनी कहानी। फ्रांस की मदर टेरेसा एवं जर्मनी की सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड करीब 45 वर्षीय अपने धवल वेश में आच्छादित हिम श्वेत वर्ण और वात्सल्य भाव से ओतप्रोत सेवा का संकल्प लिए फ्रांस से भारत में जीवन समर्पित करती मदर टेरेसा अपने मुरझाए मुखी पीड़ितों के जीवन में हंसी बिखेरने में तल्लीन रहती थी, तो वहीं जर्मनी से गौर और आकर्षक रूप और स्वरूप में एक दैवी सांचे सी सुंदर सेवा सुशीला सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड भी अपने सेवा कार्यों से रोगियों को आरोग्य प्रदान कर रही थी। लेखक दोनों की तन्मयता और सेवा भाव से आश्चर्यचकित होकर कहते हैं कि जर्मनी के हिटलर ने फ्रांस को पददलित किया था, तो वे दोनों एक साथ प्रेम से कैसे रह सकती हैं। मदर बोली, वो भी ईश्वर के लिए काम करती हैं और मैं भी, फिर परस्पर प्रेम क्यों ना हो। मनुष्य ने खड़ी की हैं दीवारें। लेखक और मदर टेरेसा के संवाद के बीच जब फ्रांस और जर्मनी के राजनैतिक संबंधों पर वार्ता होती है, तभी लेखक के मन में विचार आता है कि मनुष्य के बीच मनुष्य ने कितनी दीवारें खड़ी कर दी हैं। अपनी संकीर्ण मानसिकता और स्वार्थों की पूर्ति के लिए ऊंच नीच, भेदभाव, जाति संप्रदाय और भौगोलिक क्षेत्रों जैसी तमाम दीवारें जो अगणित हैं, किंतु वर्तमान परिस्थितियों में अजय बनती जा रही हैं। मदर की स्मृति रेखाएं। लेखक ने मदर टेरेसा से पूछा, क्या आप कभी स्वदेश नहीं गई? तो मदर ने कहा,
कई वर्ष पहले फ्रांस में विश्व भर के भुजाग्रहों का एक सम्मेलन हुआ। भारत की 2 मदर भी प्रतिनिधि बनकर उसमें गईं। वे फ्रांस की थी। उनके माता पिता फ्रांस में ही रहते थे। दोनों की माताएं अपनी पुत्रियों का स्वागत करने जहाज पर आईं, पर वे दोनों अपनी पुत्रियों को पहचान नहीं पाई और अंत में उनका नाम पूछा तब गले लगी। निस्संदेह उनमें एक मदर टेरेसा ही थी। जादुई गुड़िया, होम की बूढ़ी गुड़िया। एक जादुई व्यक्तित्व की अबूझ पहेली की तरह होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट कद इतना नाटा कि उन्हें गुड़िया कहा जा सके। चाल में गजब की चुस्ती, कदम में फुर्ती, व्यवहार में मस्ती, हंसी उनकी यूं की मोतियों की बोरी खुल पड़ी। काम यूं की मशीन की मात माने। सेवा में तल्लीन रहते हुए 40 वर्ष व्यतीत कर चुकी मदर मार्गरेट भी उत्फुल्ल मुस्कानमयी व्यक्तित्व से रोगियों के कष्ट दूर करने का कार्य पूर्ण मनोयोग से कर रही थी। बच्चों, ये तो हो गया सारांश। अब हम आगे पाठ का अध्ययन करते हैं। कल तक जिनका अतिथि था आज उनका परिचारक हो गया। ये बात लेखक के कथन से ही इस पाठ का प्रारंभ होता है। कल तक जिनका अतिथि था आज उनका परिचारक हो गया, क्योंकि मेरी आतिथेया अचानक रोग की लपेट में आ गई और उन्हें इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम में लाना पड़ा। यह है सितंबर 1951। रोग का आघात पूरे वेग में, परिणाम कपकपाता और वातावरण चिंता से घिरा घेरा कि हम सब सुस्त। तभी मैंने चौंक कर देखा कि अपने विशिष्ट धवल वेश में आच्छादित एक नारी कमरे में आ गई। देह उनकी 45 वसंत देखी। कहने का तात्पर्य है कि उनकी उम्र 45 साल की थी। वर्ण हिम श्वेत, रंग उनका बर्फ के समान श्वेत था, पर अरुणोदय की रेखाओं से अनुरंजित। कद लंबा और सुता सधा। कद उनका लंबा था और बिल्कुल सुता सधा अर्थात सुगठित। लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता। बीमार के पास लंबा मुंह नहीं। आते ही उन्होंने कहा, भाषा सुथरी, उच्चारण साफ और स्वर आदेश का, पर आदेश ना अधिनायक का ना अधिकारी का, पूर्णतया माँ का, जिसका आरंभ होता है शिकंजे से और अंत बोध में। माँ ही बड़े प्रेम से सेवा कर सकती है। यही दिखाया, इसमें बताया इस लाइनों में।
हाँ, वो माँ ही थी, होम की अध्यक्षा मदर टेरेसा। मातृभूमि जिसकी फ्रांस और कर्मभूमि भारत। फ्रांस की रहने वाली थी और भारत में आके सेवा कर रही थी। उभरती तरुणाई से उम्र के इस ढलाव तक रोगियों की सेवा में लवलीन, यही काम, यही धाम, यही राग, यही चाव, बस यही। उन्होंने रोगी के दोनों म्लान कपोल अपनी चांदनी चर्चित हाथों से थपथपाए तो उसके सूखे अधरों पर चांदी की एक रेखा खिंचाई और मुझे लगा कि वातावरण का भार कुछ कम हो गया। कहने का तात्पर्य है कि वो रोगी के पास बड़े मधुर और मुस्कुराता हुआ चेहरा ले जाती थी और अपनी मधुर वाणी से उसको खुश कर देती थी। वो थोड़ी देर के लिए जो रोगी होता था अपना दर्द भूल जाता था। इतनी प्यारी थी मदर टेरेसा। तभी एक खटाक और हमारा डॉक्टर कमरे के भीतर। मदर ने उसे देखते ही कहा, डॉक्टर, तुम्हारा बीमार हंस रहा है। हाँ मदर, तुम हंसी बिखेरती जो हो। डॉक्टर ने अपने जाने कितने अनुभव यूं एक ही वाक्य में गूंथ दिए। मैंने भावना से अभिभूत हो पूछा, जो बिना प्रसव किए ही माँ बन सकती है, वही 30 रुपए मासिक के योगक्षेम पर 20 वर्ष के दिन और रात सेवा में लगा सकती है और वही पीड़ितों के तड़पते जीवन में हंसी बिखेर सकती है। तीसरे पहर का समय थर्मामीटर हाथ में लिए ये आई मदर टेरेसा और उनके साथ एक नवयुवती उसी विशिष्ट धवल वेश में, गौर और आकर्षक। हाँ, गौर और आकर्षक, पर उसके स्वरूप का चित्रण करने में ये दोनों ही शब्द असफल हैं। यूं कहकर उसके आसपास पाऊंगा कि शायद चांदनी को दूध में घोलकर ब्रह्मा ने उसका निर्माण किया हो, अर्थात बहुत ही श्वेत वर्ण की थी और रूप और स्वरूप का एक दैवी साचा सी वो लड़की। नाम था उसका क्रिस्टहेल्ड और जन्मभूमि जर्मनी की रहने वाली थी। फ्रांस की पुत्री मदर टेरेसा और जर्मनी की दुहिता क्रिस्टहेल्ड, दुहिता माने भी पुत्री होता है बच्चों, क्रिस्टहेल्ड एक साथ, एक रूप, एक ध्येय, एक रस। तुम्हारा देश महान है जो युद्ध के देवता हिटलर को भी जन्म दे सकता है और तुम्हारे जैसी सेवाशील बालिका को भी। मैंने उससे कहा तो दर्प से दीप्त हो वह स्टैचू हो गई। स्वाभिमान से बिल्कुल तैदीप्यमान और स्टैचू बिल्कुल स्थिर हो गई और अपना दाहिना पैर पृथ्वी पर वेग से ठोककर बोली, यस यस। हाँ, वह दूसरे कमरे में चली गई तो मदर टेरेसा को टटोला, आप इस जर्मन लड़की के साथ प्यार से रहती हैं? लेखक जो है मदर टेरेसा से उनके मन की बात जानना चाहा। बोली, हाँ, वो भी ईश्वर के लिए काम करती है और मैं भी मुझे प्यार क्यों ना हो। मदर टेरेसा ने यह जवाब दिया। मैंने नस्ता चुभाया, पर फ्रांस को हिटलर ने पददलित किया था, ये आप कैसे बोल सकते हैं? नस्तर तेज था, चुभन गहरी, पर मदर का कलेजा उसे अछूता रहा। मदर उनको प्रभावित देखा कि यह बात उनको प्रभावित न कर सकी, अर्थात उनको झकझोर न सकी। हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी, पर उससे इस लड़की का भी घर ढह गया और मेरा भी।
हम दोनों का एक, हम दोनों एक। मदर टेरेसा ने झूम में इतने गहरे डूबकर कहा कि जैसे मैं उनसे उनकी लड़की को छीन रहा था। और उन्होंने पहले ही दांव में मुझे चारों खाने दे मारा। मदर चली गई। मैं सोचता रहा, मनुष्य मनुष्य के बीच मनुष्य ने कितनी दीवारें खड़ी की, ऊंची दीवारें, मजबूत फौलादी दीवारें, भूगोल की दीवारें, जाति वर्ग की दीवारें, कितनी मनहूस, कितनी नगण्य, पर कितनी अजेय। बेटा आज का पाठ बस यहीं पे अभी ख़त्म करते हैं, इससे आगे कल हम पढ़ाएंगे। धन्यवाद।